फिल्म की शुरुआत में हम पेरिकल्स नाम के एक चिंपैंजी को देखते हैं जो एक अंतरिक्ष जहाज में है और प्रशिक्षण ले रहा है। प्रशिक्षण विफलता में समाप्त होता है क्योंकि पेरिकल्स अपने जहाज को ठीक से उतारने में असमर्थ होता है और उसका प्रशिक्षक लियो उसे शांत करता है। हम देखते हैं कि वर्ष 2029 है और ओबेरॉन नामक एक अंतरिक्ष स्टेशन है। लियो स्टेशन पर एक अधिकारी है और अंतरिक्ष अभियानों के लिए प्रशिक्षित प्राइमेट्स के साथ मिलकर काम करता है। हमने देखा कि कई चिंपैंजी को पिंजरों में रखा गया है और हमें पता चला कि पेरिकल्स पिता बनने वाला है। लियो को अपने दोस्तों और परिवार से पृथ्वी से एक वीडियो संदेश प्राप्त होता है। हमें पता चला कि वह 2 साल से अधिक समय से दूर है और लियो संदेश पाकर खुश है। अचानक हम देखते हैं कि एक घातक विद्युत चुंबकीय तूफान स्टेशन की ओर आ रहा है और लाइटें टिमटिमा रही हैं। जहाज के कमांडर ने पेरिकल्स को तूफान की जांच करने के लिए भेजने का आदेश दिया, लेकिन लियो खुश नहीं है। पेरिकल्स अपने जहाज को तूफान की ओर ले जाता है, लेकिन अचानक अपना नियंत्रण खो देता है और भटक जाता है। लियो दूसरा पॉड लेने का फैसला करता है और अपनी टीम को सूचित नहीं करता है और अंतरिक्ष में चला जाता है। वह तूफान में पेरिकल्स की तलाश करता है, लेकिन उसमें फंस जाता है और ओबेरॉन से संपर्क खो देता है। कमांडर को उसकी स्क्रीन पर मदद का संकेत मिलता है और वह लियो से बात करने में असमर्थ होता है। लियो का जहाज तूफान में प्रवेश करता है और वर्ष 5021 में एशलर नामक ग्रह की यात्रा करता है। उसका जहाज एक झील में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और लियो तैरकर खुद को बचाने में सफल हो जाता है। अचानक उसने देखा कि कुछ मनुष्य उसकी ओर दौड़ रहे हैं और सैनिकों के भेष में कुछ वानर उनका पीछा कर रहे हैं। वानर लियो सहित सभी मनुष्यों को पकड़ लेते हैं और उन्हें एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। हम देखते हैं कि टैड नामक उनका नेता घोड़े पर सवार होकर वहां आता है और सभी वानर मानव भाषा में बात कर सकते हैं। यह देखकर लियो हैरान और आश्चर्यचकित हो जाता है और सभी इंसानों को पिंजरे में कैद करके एक गांव में ले जाया जाता है। गांव में कुछ वानर बच्चे इंसानों पर पत्थर फेंकते हैं और अरी नामक वानर आकर उन्हें डांटती है। मनुष्यों को लिम्बो नामक वानर के पास लाया जाता है जो उन सभी को नौकरों के रूप में खरीदता है। ये इंसानों को लिंग के आधार पर बांटते हैं और बाद में बेचने के लिए उन्हें पिंजरों में बंद कर देते हैं। टेड अपनी भतीजी के साथ वहां आता है और उसके जन्मदिन के लिए एक उपहार खरीदना चाहता है। छोटी लड़की वानर एक छोटी लड़की को अपने पालतू जानवर के रूप में चुनती है और लिम्बो उसे एक कॉलर देता है। अरी इसे दूर से देखती है और उसे यह पसंद नहीं आता कि इंसानों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। लिम्बो बाद में उन्हें बेचने के लिए मनुष्यों को चिह्नित करना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक अरी आती है और उसे रोक देती है। अरी का कहना है कि वह इंसानों के साथ दुर्व्यवहार होते नहीं देख सकती और कहती है कि उन्हें उनके साथ समान रूप से रहना सिखाया जा सकता है। लिम्बो का कहना है कि वह अरी के पिता के कारण चुप है, जो गांव के सीनेटर हैं। लियो एक हथियार उठाता है और अरी को पकड़ लेता है और उससे उसकी मदद करने का अनुरोध करता है। अरी सहमत हो जाती है और लिम्बो से कहती है कि वह 2 इंसानों लियो और डेना नाम की एक लड़की को खरीदना चाहती है। लिम्बो सहमत हो जाता है और अरी मनुष्यों को अपने घर लाती है और उन्हें अपने पिता सीनेटर सैंडर से मिलवाती है। सैंडर यह देखकर खुश नहीं होता है और अरी से कहता है कि वह इंसानों का ख्याल रखे क्योंकि उसके मेहमान रात के खाने के लिए आ रहे हैं। लियो डेना से पूछता है कि बंदरों ने बात करना कैसे सीखा, लेकिन वह कहती है कि यह हमेशा से ऐसा ही था। बाद में टेड सैंडर के साथ रात के खाने में शामिल हुआ और देर से आने के लिए माफी मांगी क्योंकि वह अपने बीमार पिता से मिलने गया था। टेड का मानना है कि इंसानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और उन्हें नियंत्रित कर मार दिया जाना चाहिए। अरी को यह विचार पसंद नहीं है और यहाँ तक कि उसके पिता भी टेड को जल्दबाजी में कुछ भी न करने की सलाह देते हैं। लियो उन्हें रात का खाना परोस रहा है और अरी कहती है कि इंसानों में भी भावनाएं और आत्मा होती है। टेड लियो को पकड़ लेता है और मजाक में उसका मुंह खोलता है, यह जांचने के लिए कि उसमें आत्मा है या नहीं। हर कोई लियो पर हंसता है और अरी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। टेड अरी से मिलने जाता है जो उसे बताती है कि वह उससे केवल उसके पिता के प्रभाव और शक्ति के लिए शादी करना चाहता है। बाद में जब टेड जा रहा था तो उसके सैनिकों ने उससे कहा कि उन्हें उसे कुछ दिखाना होगा।
लियो और कुछ अन्य इंसान रात में पिंजरे से निकलकर वहां से भाग जाते हैं। सैनिक टेड को जहाज के दुर्घटना स्थल पर ले जाते हैं, जहां वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। इस राज को अपने तक छुपाने के लिए वह दोनों सिपाहियों की हत्या कर देता है। लियो और डेना ने उसके पिता को मुक्त कर दिया और वे सभी वहां से भाग गए। वे शहर से भाग जाते हैं और छोटी लड़की को वानरों से भी बचाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात अरी से होती है और लियो उससे भागने के लिए मदद मांगता है। लियो अरी से कहता है कि वह उसे कुछ ऐसा दिखाएगा जिससे उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी और अरी सहमत हो जाती है। सैनिक शहर में उनकी तलाश शुरू करते हैं, लेकिन वे नहीं मिल पाते। टेड के जनरलों में से एक ने उन्हें भागते हुए देखा और डेना के पिता ने उनसे लड़ने का फैसला किया, जबकि अन्य भाग गए। टेड और उसके आदमी उसके पिता को पकड़कर मार डालते हैं और टेड को पता चलता है कि अरी भी उनके साथ है। लियो और अन्य लोग भाग जाते हैं और जंगल में उसके जहाज के स्थान पर पहुंचते हैं। लियो का जहाज पानी के नीचे है और लियो जाकर अपना बैग लेने का फैसला करता है। हमें पता चला है कि वानर पानी से डरते हैं और तैर नहीं सकते। लियो जहाज से अपना बैग लेता है और अपनी बंदूक लेता है और अपनी टीम से सिग्नल खोजने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो लिम्बो और उनकी टीम ने उन पर हमला कर दिया। लियो अपनी बंदूक का उपयोग करता है, जो लिम्बो को डराता है। वे लिम्बो को अपना कैदी बनाने और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। क्रूल इस अवसर का उपयोग करता है और बंदूक को यह सोचकर नष्ट कर देता है कि इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ भी किया जा सकता है। टेड सीनेटर से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मुझे निर्णय लेने और सभी मनुष्यों को मारने की सारी शक्ति दे दो। उनका कहना है कि उनकी बेटी को बचाने का यही एकमात्र तरीका है, जिससे सीनेटर सहमत हैं। टेड अपने पिता से मिलने जाता है, जिन्होंने उसे बताया कि कई साल पहले मनुष्य शासन करते थे। वे स्वामी थे और वानर उनके दास थे और टेड को कुछ तोड़ने के लिए कहते हैं। टेड एक वस्तु को तोड़ता है और उसके अंदर एक बंदूक पाता है और उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उनके पिता का कहना है कि इंसानों के पास विज्ञान और तकनीक की ताकत है और इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। उनका कहना है कि लियो को कैलिमा जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह स्थान सभी वानरों का ओरिजिन स्थल है। टेड ने अपने पिता से वादा किया कि वह लियो को रोक देगा और उसके पिता का निधन हो जाता है। अपने सिग्नल की ओर यात्रा करते समय अरी कहती है कि वे कैलिमा की ओर जा रहे हैं और एक कहानी सुनाती हैं। वह कहती है कि कैलिमा वह जगह है जहां पहला वानर सेमोस बना और वह जल्द ही यहां लौटेगा। बाद में उन्हें एक नदी के पास एक विशाल सेना शिविर मिला और उन्होंने कैलिमा जाने के लिए इसे पार करने का फैसला किया। रात में लियो सेना का ध्यान भटकाने के लिए फ्लेयर गन का इस्तेमाल करता है और वहां से भागने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करता है। उन्होंने कुछ तंबू जला दिए और वहां से भागने के लिए नदी का इस्तेमाल किया, लेकिन अरी अपने घोड़े से गिर गई। लियो अरी को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करने में मदद करता है और उसकी जान बचाता है। जब टेड को इस बात का पता चलता है तो वह क्रोधित हो जाता है और अपनी सेना को उन पर हमला करने के लिए तैयार करता है। लियो और अन्य लोग कैलिमा पहुंचते हैं और सिग्नल की जांच करने के लिए अंदर जाते हैं। अंदर लियो को पता चलता है कि कैलिमा का मतलब कॉशन लाइव एनिमल्स है और उसे पता चलता है कि यह जगह उसका अपना जहाज ओबेरॉन है। उसे जहाज पर मौजूद वानरों के पिंजरे मिले और वह यहां अपने जहाज को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अरी का कहना है कि यह उनका जहाज नहीं हो सकता, क्योंकि यह 1000 साल से भी अधिक समय से यहीं है। लियो जहाज को बिजली देने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है और क्या हुआ यह देखने के लिए पिछले वीडियो की जांच करता है। वीडियो देखने के दौरान उन्हें पता चला कि उनकी टीम तूफान में घुस गई और उन्हें ढूंढते हुए यहां आ गई। सेमोस नाम का एक वानर ताकतवर होने लगा और उसने उन सभी को मार डाला। यह सुनकर लियो दुखी हो जाता है और बाहर चला जाता है, जहां वह देखता है कि कई इंसान उससे मिलने आए हैं। वे सभी इसलिए आए हैं ताकि लियो वानरों के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनकी मदद कर सके। मनुष्यों में से एक व्यक्ति एक बड़ी वानर सेना को अपनी ओर आते देखता है और सभी को सूचित करता है। लियो सभी को वहां से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वे वानरों के खिलाफ यह लड़ाई नहीं जीत सकते।
बाद में रात में अरी ने जाकर टैड से मिलने का फैसला किया और खुद को उसके हवाले कर दिया। वह कहती है कि वह टैड से शादी कर लेगी यदि वह मनुष्यों को आज़ाद करने और उन्हें नहीं मारने का वादा करता है। टेड को उस पर भरोसा नहीं है और उसने छड़ी से उसका हाथ जला दिया और उसे जाने दिया। अगली सुबह लियो ने वापस लड़ने का फैसला किया और जहाज के ईंधन सेल के साथ एक योजना बनाई। वह सभी को इकट्ठा करता है और अपनी योजना बताता है और कहता है कि उनके पास इसे क्रियान्वित करने का एकमात्र मौका है। सुबह टैड अपनी बड़ी सेना के साथ आता है और इंसानों पर हमला शुरू कर देता है। वह अपने आदमियों को सभी मनुष्यों पर हमला करने और मारने का आदेश देता है और उनकी ओर एक सेना भेजता है। जब सेना मनुष्यों तक पहुंचने वाली होती है तो लियो बम विस्फोट करने और उन्हें मारने के लिए अपने जहाज के ईंधन सेल का उपयोग करता है। एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है जहां मनुष्य और वानर एक दूसरे से लड़ने और मारने लगते हैं। टेड कई मनुष्यों को मारना शुरू कर देता है और जब एक वानर डेना को मारने वाला होता है तो अरी उसकी जान बचाती है। डेना अरी का हाथ देखती है और महसूस करती है कि अरी वास्तव में उनके साथ है और इंसानों की परवाह करती है। अत्तार क्रूल से लड़ता है और उसे मारने में सफल हो जाता है और टैड लियो को देख लेता है और उसके पीछे चला जाता है। टेड ने लियो को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया और उसे मारने की कोशिश की। अचानक सभी को आसमान से एक तेज आवाज सुनाई देती है और वे एक जहाज को युद्ध के मैदान में उतरते हुए देखते हैं। जहाज का दरवाज़ा खुला और हमने देखा कि पेरिकल्स जहाज के अंदर है। वानर इस आगमन को पहले वानर सेमोस की वापसी के रूप में सोचते हैं, जो उनका देवता है। वे झुक जाते हैं और मनुष्यों और वानरों के बीच शत्रुता अचानक समाप्त हो जाती है। लियो जहाज पर जाता है और पेरिकल्स उसे पहचान लेता है और उससे मिलने के लिए नीचे उतर जाता है। लियो पेरिकल्स को सभी से मिलने के लिए ले जाता है लेकिन वह डर जाता है और ओबेरॉन में भाग जाता है। लियो अंदर जाता है और टेड भी उसके पीछे जाता है और वे दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। पेरिकल्स लियो की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन टेड उसे एक दीवार के खिलाफ जोर से फेंक देता है। लियो पेरिकल्स के बैग से एक बंदूक लेता है और उसे टेड पर फायर करता है और उसके कवच को नुकसान पहुंचाता है। टेड लियो पर कूदता है और उसकी बंदूक लेता है और लियो पर हथियार चलाने की कोशिश करता है। लियो देखता है कि टैड पायलट के डेक के भीतर है और ऑटोमैटिक दरवाज़ा बंद कर देता है, जिससे टैड अंदर फंस जाता है। टेड बार बार हथियार से दरवाजे पर फायर करता है लेकिन गोली दरवाजे से टकराकर पलट जाती है। इससे चिंगारी पैदा होती है जिसके कारण टेड डरकर नियंत्रण कक्ष के नीचे छिप जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। लियो ने वानरों के ग्रह से बचकर पृथ्वी पर लौटने का फैसला किया। वह पेरिकल्स को अरी को देता है जो उसकी देखभाल करने का वादा करती है। अरी लियो से उसके साथ रुकने के लिए कहती है लेकिन लियो कहता है कि उसे अपने लोगों के पास वापस जाना होगा और अरी उसे चूमकर अलविदा कहती है। लियो डेना से मिलने जाता है और अलविदा कहता है और उसे चूमता है। लियो पेरिकल्स के जहाज पर चढ़ जाता है और अपने जहाज को अंतरिक्ष में लॉन्च करता है। वह उसी विद्युत चुंबकीय तूफान के माध्यम से समय में पीछे जाता है और पृथ्वी को खोजता है। लियो वाशिंगटन डीसी में अपने जहाज को पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और अपने समय पर उतरता है। वह देखने के लिए ऊपर देखता है कि लिंकन मेमोरियल अब जनरल टेड के सम्मान में एक स्मारक है। पुलिस अधिकारियों, अग्निशामकों और समाचार पत्रकारों का एक झुंड लियो के पास आते हैं, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी वानर हैं। लियो उस धरती पर उतरा है जहां वानर उन्नत थे और टेड उनका शासक था।